कोरोना के कहर ने कई परिवारों को तबाह कर दिया है तो कई बच्चों के सिर से उनके माता पिता का साया उठ गया है तो कई बुजुर्गों के बुढ़ापे की लाठी को ही कोरोना ने छीन लिया है। प्रदेश में ऐसे कई परिवार हैं जो इस महामारी में अपने घर के मुखिया या कर्ता धर्ता को ही खो चुके हैं, जिससे कि अब उनके सामने पहाड़ जैसी जिंदगी मुंह फाड़े खड़ी है। ऐसा ही एक शाहजहांपुर के खिरनी बाग में 10 साल की मासूम बच्ची माही का परिवार है। अब उस 10 साल की मासूम बच्ची माही के सिर पर पूरे परिवार की जिम्मेदारी आ गई है। कोरोना से कहते मेरे घर पे घर गया पूरी तरीके से, इतना बड़ा पहाड़ टूट गया। मेरी लवंडिया की परवरिश कैसे होगी, क्या होगा, मुझे कुछ नहीं पता। वही करने पर धरने वाले थे, अब वही नहीं रहे। हे ईश्वर, यह क्या कर दिया। पापा बिना मांगे सब कुछ लाते थे, लेकिन अब इस मासूम के ऊपर परिवार का पूरा भार आ गया है। यह 10 साल की मासूम माही शाहजहांपुर के खिरनी बाग में अपने बूढ़े दादा दादी के साथ और बीमार मां के साथ रहती है। कोरोना ने इस मासूम बिटिया से इसके पिता को छीन लिया है। अब परिवार को चलाने की जिम्मेदारी इस नन्ही मासूम पर आ गई है। कच्चा छे की पढ़ाई छोड़कर यह मासूम और सड़क पर आ गई है और सड़क पर शर्ट बेचकर पूरा घर चलाने को मजबूर है। कहते थे तब वो मुझे हमेशा पेस्ट्री खिलाते थे, जब उनका मन करता था तब वो ले आते थे। मेरे मांगने से पहले ही ले आते थे। वो मुझे बहुत कम कहना पड़ता था कि मुझे पेस्ट्री खानी है। मेरे पापा कभी आइसक्रीम ले आते थे, जैसे ठंड उसमें गर्मियों में। पिता का साया सिर से उठ जाने के बाद माही अपने बूढ़े दादा की मदद से शर्ट बेचकर घर का चूल्हा जला रही है। दरअसल माही के पिता सिलाई का काम करते थे और शर्ट बनाकर बेचते थे, लेकिन कोरोना ने परिवार की रोजी रोटी छीन ली। इतना ही नहीं, माही के पिता को भी कोरोना ने छीन लिया। माही के बूढ़े दादा अब माही का दर्द महसूस कर रहे हैं, लेकिन वह बुढ़ापे की जंजीरों ने उन्हें इस तरह जकड़ रखा है जिससे अब इस परिवार पर पहाड़ सा टूट पड़ा है। कहते थे तब वो मुझे हमेशा पेस्ट्री खिलाते थे, जब उनका मन करता था तब वो ले आते थे। मेरे मांगने से पहले ही ले आते थे। वो मुझे बहुत कम कहना पड़ता था कि मुझे पेस्ट्री खानी है। मेरे पापा कभी आइसक्रीम ले आते थे, जैसे ठंड उसमें गर्मियों में। कितना आपको महसूस होता है, उनका कमी महसूस होती है? जब मैं अकेली बैठी होती हूँ तो मुझे ज्यादा लगती है पापा की। सबके साथ होती हूँ तो कोई याद ही नहीं आने देता। पापा बहुत बड़ा पहाड़ टूटा है हमारे ऊपर, बहुत बड़ा। क्या कहते हैं, यहाँ पे मतलब हमारे ऊपर इतना पैसा नहीं है, अभी कुछ भी नहीं बता सकते हम लोग। अभी मुख्यमंत्री से प्रार्थना है मेरी, ये क्या कहते हैं वो हमारी कुछ मदद करें, हमारी ओर देखें, हमारी क्या कहते हैं हमारी आवाज़ सुने, और जैसे जितनी योजनाएं चल रही हैं कुछ योजनाएं हमें भी दें। दरअसल इस परिवार का दर्द जिसने भी सुना, उसके बाद यहाँ के आस पड़ोस के लोग इस परिवार को कुछ ना कुछ देने पहुंच गए, लेकिन इस परिवार को पूरी तरीके से अब मदद की जरूरत है। 10 साल की बच्ची माही ने जिला प्रशासन व सरकार से मदद की गुहार लगाई है। वहीं फिलहाल यह परिवार पिछले 1 माह से मुफलिसी में जीने को मजबूर है। परिवार ने सरकार व जिला प्रशासन से अब मदद की गुहार लगाई है। पालन पोषण करता था, कोई काम हम सिलाई करता था, उसको फिर बेचता था ले जाकर दुकानदारों पे या इधर उधर, तो वही घर चला रहा था। वो तो रहा नहीं। अब हमें तो परेशानी है बहुत खाने पीने की, आगे की क्या होगा क्या नहीं होगा। लड़की है एक, इसकी शादी करनी है, पढ़ाई करवानी है। अब दिमाग नहीं काम करता, क्या करा जाए क्या नहीं, कैसे हम इसको पालेंगे, कैसे पोसेंगे। सरकार बहुत मदद कर रहे हैं, मुख्यमंत्री से क्या मांग कर रहे हैं आप? बस मांग ये कर रहे हैं जो सरकार अगर जो भी हमारी मदद करें, जो हो करने को वो करें, हमारा घर परिवार चलता रहे, कोई परेशानी ना आए, बच्चे की पढ़ाई वढ़ाई हो जाए, शादी आदि हो जाए, यही चाहते हैं सरकार से।